दूर हो गई। और इधर एक समय भगवान कन्हैया ने पांडवों के द्वारा राजसूय कराया, उसमें दुर्योधन का अपमान हुआ। तब महाभारत कलह के बीज उत्पन्न हो गए, महाभारत युद्ध हुआ, उसमें कौरव पांडव नाश हो गया। इधर रहते रहते एक समय कन्हैया ने विचार किया, पृथ्वी पर दो दल बहुत बड़े थे, दो दल थे, कौरव पांडवों का, यदुवंशियों का। अब ये यदुवंशियों का भी भार उतारता चलूं, मेरे जाने पर नाना तरह उपद्रव करेंगे। तब एक समय भगवान कन्हैया की प्रेरणा से द्वारकापुरी में आत्र बसे जब भृगु अंगिरा नारद व्यास दुर्वासा बहुत से ऋषि पधारे। द्वारकापुरी के बालक जामवंती के पुत्र सांब के पेट से बहुत सा कपड़ा लपेट कर जनानी घंगरिया पहना कर ऋषियों के पास ले गए और कहा, हे महर्षियों बताओ, ये स्त्री जो शर्म के मारे पूछ नहीं सकती है, इसके द्वारा कौन पैदा होगा। ऋषि समझ गए हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने साफ दे दिया, इसके द्वारा मूसर पैदा होगा, उसे यादवों का नाश हो। बालक घबरा कर, देखो ऐसा है, जा देने अब थोड़ी देर बैठ जाओ। देखो कहा भगवान इतने प्रसन्न है, लास्ट दिन कथा से बादल छा गए, अभी सुन नहीं छिपे, चिंता न करो, मैं बस जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं परिया कोई जल्दी, चिंता न करो, बैठे रहे। और नेक देर में का घर बदलेगा के लईला बदलेगा, तो भड़बड़ाएगा, ये भी घरों छोड़ गया है सोई, बोल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, आज उग्रसेन महाराज के पास गए तो उन्होंने पेट खुलवाया, मुंह से निकला, तो उन्होंने उसी समय मुंह से समुद्र के किनारे घिसवाना शुरू कर दिया। लोहे की कील बची, समुद्र में फेंक दी। वह कील जो थी, उस कील को मछली निकल गई, उस मछली को जरा नाम के व्याधन में जाल में फांद कर पकड़ पेट चीरा तो कील निकली, उसने अपने बाण की नोक में लगा दी और मूसल के कण जो थे समुद्र के किनारे जम गए, जिससे पटेरा नाम की घास तैयार हो गई। इधर एक दिन भगवान कन्हैया ने द्वारकावासियों से कहा, एक काम करो, और द्वारकापुरी को खाली कर दो, आज से 8 दिन समुद्र जो है द्वारकापुरी को डुबा देगा। तब तो सबके सब चल पड़े, प्रभात क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर भगवान कन्हैया ने ऋषि महर्षियों को बहुत सी गंग में बहुत सा दान में दिया। इतने में याद बढ़ जो तो शराब पीने लगे, शराब पी उन्मत्त हो गाली देने लगे। केश बलराम ने कहा, उन पर भी टूट पड़े, अब भयंकर युद्ध छिड़ गया। पिता पुत्र से, मामा भांजे से, भाई भाई में आपस तो होने लगा। युद्ध होते होते अर्थ सब छूट गए। तब उन्होंने पटेरा नाम की घास उखाड़ ली, उनके हाथ में आते वज्र का कार्य करने लगी, फिर से छिड़ गया। युद्ध होते होते सबके सब वहीं जूझ गए। बलराम जी ने समुद्र के जल में खड़े अपने शरीर को धाम को चले गए। इधर कन्हैया ने देखा, भैया ने बलराम बड़ी जल्दी कर दी, चल पड़े। एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा समुद्र के किनारे लेट गए, दायां पैर बाएं पैर रख लिया, इनके पैर में पद्म था। उसी समय लेट गए। जरा नाम के व्याध ने दूर से देखा, विचार किया ये हिरण बैठा, आंख चमक रही है, तब उसने बाण दिया, धनुष संभाला, ताकि सट धनुष बाण संधान व्याकुल भय कृष्ण भगवान। जाके कृष्ण पैर में लगा, ब्याल आया, रोने लगा। कन्हैया ने कहा, रो मत, पहले जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने छिपकर तेरे बाण मारा, आज मैंने तेरा बदला चुकाया, मेरे देखते देखते परम धाम को चलाया। उसी समय विमान आया, जरा नाम का व्याध परम धाम को चला गया। इतने में कृष्ण का सारथी दारुका आया। कृष्ण ने कहा, तुम एक काम करो, द्वारकापुरी जाओ, गोपिकाओं से कह देना अर्जुन के साथ हस्तनपुर में चली जा, 30 दिन द्वारकापुरी को समुद्र डुबा देगा। जब गए उसी समय वहां पर उद्धव जी आ गए। और दुनिया कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा, चिंता न करो, श्रीमद् भागवत जो है इसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। कल काल में जो प्राणी श्रद्धा भाव से इस श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे उनको मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विदा किया। किसी समय 33 गोड़ता आ गए, 33 गोड़ शंकर ब्रह्मा उपस्थित हो गए। कन्हैया ने चतुर्रूप धारण किया और सबके सब देखते देखते उसी समय अब ये विमान में बैठकर परम धाम को चले। आकाश में धुनिया बजने लगी, परम धाम को चले गए। बोल कृष्ण भगवान की। अरे ऐसा हो फिर समय नहीं
आवे गो मूर्ख चेतिया नारी ऐसो जी बताओ काऊ सू लड़ाई हुई और कंडा इंद्र के पीछे काऊ चढ़ाई तो तुम कौन सा करो निकालती हो? अब भाई गले को निकालो लास्ट में। अरे ऐसो फिर समय नहीं आवे गो सांची मान सहेली ऐसो फिर समय नहीं आवे गो सांची मान सहेली ऐसो फिर समय नहीं आवे गो मूर्ख चेतिया नारी ऐसो फिर इधर भगवान परम धाम को चले गए तब तो इधर होगा। कहने लगे सुनो, जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर मैंने 20 राजा रुपये तुमको कथा सुना दी। उसका आपको पुरंजन था, उसका मंत्री सुनक राजा को मार कर प्रद्योत को राजगद्दी पर बिठाएगा। ये सभी होते गए बता दूंगा। उसका पालक होगा, पालक का विशाखा, उसका पुत्र का नंदवर्धन होगा। ये 5 राजा एक सरती भरत राज करेंगे। इसके बाद में 10 राजा लोमदी होंगे, मानंदी होंगे, 360 भरत राज करेंगे। मानंदी का पुत्र अपनी माता सुधी के घर से उत्पन्न होकर नंद नाम से विख्यात होगा। नंद के सुमालियात 8 पुत्र होंगे। वह चाणक्य पर रखने वाले 8 पुत्र नष्ट कर देगा नंदवंश को। 16 सभी हो गए। कहते फिर इसके बाद में मौर्य वंश के चंद्र राजा चंद्रगुप्त होंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे। इनके बाद में अशोक भारसार मौर्य वंश के दशा 1 वर्ष तक राज करेंगे। इनके बाद में 10 राजा 1000 वर्ष तक कड़ुवंशी शुंगवंशी होंगे। इसके बाद में 345 वर्ष तक कड़ुवंशी राजा करेंगे। बाद में कहते इसके बाद में 7 आबीर 30 राजा और 10 राजा अर्धवी और 16 इस तरह से 65 राजा ये जो होंगे 1099 वर्ष तक राज करेंगे। इसके बाद मोर राज्य आएगा। ये सभी हो गए। ये मोर राज चल रहा है। 11 राजा मोन जाति होंगे। ये राष्ट्रपति जो राजा होता है। अब ये समझ लो 11 में कितने बाकी है, 11 कितने बाकी। और सुन लो इसके बाद में क्या होगा। जब प्राणी है जो कर्म से पतित हो जाएंगे, यह के बाद सब बंद हो जाएंगे, कर्म से क्षीण हो नष्ट हो जाएंगे, तब कलिक भगवान मुरादाबाद में सम्मल ग्राम में कुआरी कन्या से अवतार लेंगे। कलिक भगवान तब दुष्ट कहेंगे तेरे पिता का पता नहीं, तब वह तीर चलने वाले घोड़े पर सवार दुष्टों का दमन करेंगे। सज्जन प्राणियों के अंदर शुद्ध हो जाएंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे। उस समय राजा देवापी शांतनु के बड़े भाई और राजा मरु ये दोनों तपस्या बद्रीनाथ में कर रहे, तब तक जीवित रहेंगे। ये दोनों मिलकर सत्य की स्थापना करेंगे। सत्य में चंद्र वंश की पहले स्थापना होगी। राजा सारी कथा सुना दी। राजा प्रसन्न आज आंत में उपदेश देकर वह चल पड़े। परी से बड़े मगन हुए। उन्हें उसी समय पुष्प सूंघने के लिए मंगाया। उसमें तक्षक कीड़े का रूप बनाकर बैठ गया। पुष्प का सूंघना उनका अंतर भीतरी जगत में जाना।
भीतर ही जब पहुँचे पुगा सुना तछन नाक में डस लिया, उसी समय जल करके भस्म हो गए। इधर जन्मेजय को पता चला तो जन्मेजय ने अपने पिता का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब तो सर्प आकर गिरने लगे, मरने लगे। उसी समय देवलोक में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति जोते दौड़ करके आ गए, दौड़ करके आए। इधर तक्ष जोता डर के मारे देवलोक में पहुंचा, उसने इंद्र का इंद्रासन पकड़ लिया। जन्मेजय ने कहा मेरे पिता का दुश्मन कहाँ है? उन्होंने कहा इंद्र का इंद्रासन उसने पकड़ लिया तो सिंहासन जब इस कुंड में डाल दो। मंत्र जो पढ़ना शुरू किए, सिंहासन सहित तक्ष खींचने लगा, हाहाकार मचा। तब देवता गुरु बृहस्पति दौड़ते हुए एक तो उत्तम मुनि वहाँ पधारे। जन्मेजय से कहा राजन, यज्ञ के समय राजा लोग दान करते, को दान कर लो, क्या चाहिए महाराज, जो चाहो सो मांग लो। दरवाजा भर दिया, तब उन्होंने तक्ष को हमें दे दो। जन्मेजय का होश उड़ गए, क्रोध के मारे नहीं रुका गया। ये बीच से पकड़ दोनों तरफ को सूंघ दिया, छोड़ दिया। तब से बताया जाता है सर्प में मुख की ओर पूंछ की ओर फिर सो गया है, छोड़ दिया। इसी सब के द्वारा तमस उत्पन्न हुए। ये पहाड़े में जो कुंड बना हुआ है वहाँ पर जो है ये यज्ञ कराया था। कुछ शब्द बाकी बहुत से रह गए कि कल आगे क्या क्या होगा, आगे कथा होगी तब सुनाएंगे कल के बारे में। अब ऐसा है माताओं ने, भाई लोगों, इन भाई लोगों ने सबने आज बड़ी अब कथा समापति भाई कृष्ण गुण फेरू गावेंगे और भूल चूक की मां दीजियो अब सुखाबाद को जाएंगे। कथा तुम सुखूब सुनी भाई और धरो प्रभु का ध्यान खबर जारी लेंगे अधुराई। भाई लोग, माताएं लोग, हमारे द्वारा किसी मामले भाई की गलती बन गई हो, एक वाणी को प्रार्थना करते साथ साथ निवेदन करूंगा माता बहनों, आपने बड़ी कृपा की, बिना कहे चावल भेजे, कोई चावल के सौदा चाहिए माता बहनों भाई लोगों, कल अपने बना का दूध भेज देना। लास्ट में हमेशा तुमने हमको दूध खरीदने नहीं दिया, सब दूध पहुँचाया, कल की कृपा करना। दूध ही आवे दूध मत देना, ज्यादा कदम मोटरसाइकिल साइकिल छीन लेना और दूध मत देना। बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, और कह कभी वो रक्त बराबर जामे खींचा पानी। कल का दूध बिना मांगे दे देना। और कथा में जो आए सबके लिए होता है, माँ फिर सबको जैसे चले आता वही कल से आता उतना उनको भी होता। कथा में चाहे 8 घंटे के लिए 7 दिन के आए भी आए, चिट्ठी पहुंची और सबके लिए होता है। 2 जगह ध्यान रखना, 2 जगह ध्यान रखना। अब होगी आरती, आरती लिए सभी खड़े हो जाए। आज की आरती पता छोड़ो कोई मत जाना, और नौजवान लड़के बच चले जाए। ये हमारे घर में बात व्यवस्था से खड़ी है।
हितकारी